नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का वो मंजर आप लोगों को याद होगा, वो सीन आप लोगों को याद होगा जब दुर्योधन ने पहली बार अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पूरे पांडवों को मारने का प्लान बनाया। लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्लान बनाया पांडवों को, उनकी माता समेत। मगर दुर्योधन का ये प्लान फेल हो गया विदुर की वजह से, क्योंकि विदुर ने पहले ही युधिष्ठिर को किसी और माध्यम से संकेत दे दिया था दुर्योधन के प्लान का। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि युधिष्ठिर ने पांडवों को क्या गुप्त संकेत दिया था दुर्योधन के लाक्षागृह के प्लान का। मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए कि ये जो भी जानकारी, गणना, सामग्री मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। मैंने इसको अलग अलग वेबसाइट से, माध्यमों से, पंचांगों से, प्रवचनों से, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर आप लोगों के लिए जानकारी के तौर पर लेकर आया हूं। तो इसे जानकारी के तौर पर लीजिए, किसी भी तरह का पर्सनल यूज के तौर पर इसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। तो दोस्तों, विदुर के बारे में आप लोग जानते हैं कि विदुर धर्मात्मा थे। विदुर से ज्यादा धर्म का ज्ञान द्वापर युग में किसी को नहीं था। मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण तो अवतार थे, तो विदुर बहुत बड़े ज्ञानी थे। विदुर ने युधिष्ठिर को 5 संकेत दिए थे दुर्योधन के लाक्षागृह की प्लानिंग से बचने के लिए। मतलब दुर्योधन जो प्लान किया था कि लाक्षागृह में जलाकर, लाख के घर का पूरा वो घर बना हुआ था, जलाकर पांडवों को मार देगा उनकी माता समेत, ताकि उसके जो सिंहासन के बीच में कांटा है वो निकल जाए। तो सबसे पहला जो साइन विदुर ने पांडवों को दिया वो ये था, अलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेति न तूतम गणंती प्रतिघात विदम द्वविशः। अर्थ दोस्तों, इस श्लोक का, एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु मार नहीं सकता। अच्छा, तो इससे संकेत क्या मिला था युधिष्ठिर को? असल में विदुर ये संकेत देना चाहते थे कि युधिष्ठिर को ये संकेत दिया कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है, जिसका अर्थ घर होता है, कि इस बार तुम्हारे लिए कोई धनुर्विद्या या गदा युद्ध या किसी भी तरह के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस बार तुम्हें मारने के लिए घर का इस्तेमाल हुआ है, तो बचकर रहना। दूसरा संकेत विदुर ने जो युधिष्ठिर को दिया वो ये था, कक्ष घन शिशिर घनस्य महाकक्षे बिलोक ना देही दिति चातमानम यो रक्षित सजीवती। इसका अर्थ है दोस्तों कि घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। ये समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इससे क्या संकेत देना चाहते थे? इससे ये संकेत देना चाहते थे, वहां जो तुम्हारा सेवक है, पार्श्ववर्ती, वह पुरोचन, क्योंकि उस घर का निर्माण दुर्योधन के कहने पर पुरोचन ने किया था, लाख के घर का निर्माण जिसमें पांडवों को जलाकर मारने का प्लान था। तो विदुर कहते हैं कि वहां जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा, सेवक होगा, वह पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। अगला जो संकेत विदुर देते हैं वो ये है दोस्तों युधिष्ठिर को, नाच शुवेर्ति पंथानाम नाच शुविंदते दिशः ना धृति वृद्ध धिमाप्नोप्ति बुद्धि सैवम प्रबोधिता। ये कहते हैं, मतलब इसका अर्थ है, जिसकी आंखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं जान पाता, उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बातों को भली भांति समझ लो।
संकेत क्या देना चाहते थे? महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया कि दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से ही कर लेना, जिससे रात में भटकना ना पड़े, क्योंकि तुम्हें रात में जब तुम निद्रा में सोते रहोगे तभी मारकर मतलब जलाकर मारने का प्लान बनाया गया है। तो पहले से ही सारी दिशा देख लो कि रात में जब तुम सुरंग बनाकर निकलोगे तो किधर को जाना है किधर को नहीं, क्योंकि भटक जाओगे ऐसे। और आखिरी संकेत जो विदुर ने युधिष्ठिर को दिया था लाक्षागृह से बचने के लिए वो ये था, अनाप्ते दर्द मादते नरह शस्त्रम लोहजम शाव विच्छ मासाद्य प्रमुच्यते हुताशनात्। मतलब इसका अर्थ ये दोस्तों, शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। संकेत देते हैं कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच जाओगे। और दोस्तों आखिरी सबसे आखिरी संकेत विदुर कहते हैं युधिष्ठिर से कि चरण मार्गन विजनाति नक्षत्र विंदते दिशा आत्माना चात्मन पंच पीड़यन नानु पीड़यते। इसका अर्थ है दोस्तों, मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों को स्वयं ही दमन करता है वही शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता है। अर्थात वो ये समझाना चाहते थे कि यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए पांचों एक साथ रहना, अपनी माता के साथ रहना, दुर्योधन क्या कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों ये संकेत विदुर ने अपनी बुद्धि से युधिष्ठिर को दिए थे। सुरंग बना लो, दिशाएं देख लो, साथ रहना, निकल जाना, क्योंकि विदुर को यह बात पता चल गई थी कि ये क्या करने वाला है, दुर्योधन क्या करने वाला है। वो कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता कोई किसी को मार नहीं सकता, या को राखे साईं या मार सके ना कोई। तो दोस्तों उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।